अच्छा, पहले लिखवा देते हैं फिर समझाते हैं। नहीं सर, समझा दीजिए तब लिखना। नहीं, पहले लिख लो तो ज़्यादा समझ में आएगी। एक तरफ लिखो सरकार, एक तरफ लिखो गवर्नेंस, अभिशासन। हिंदी में कहते हैं अभिशासन। गवर्नेंस। हम लोग सरकार मतलब गवर्नमेंट और गवर्नेंस। पहले एक एक लाइन इसका परिभाषा लिख लो, इसको एक्सप्लेन करते हैं, आज समझ में आएगा। पिछली बार ये सिलेबस में था, इस बार सरकार ने पैसा बचाने के लिए इसको उड़ा दिया। सिलेबस से नहीं खत्म हुआ है, सिलेबस में आप क्या आएगा, पीसीएस मेंस में आएगा, प्री मेंस में, दोनों में आएगा, प्री में भी आएगा। सिलेबस में है, यूपी पीसीएस ने नहीं हटाया है। हाँ, गवर्नमेंट में लिखिए, सरकार में। देखिए, संस्था या संगठन संस्था या संगठन जिसे नीति निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन, जिसे नीति निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन का अधिकार हो, उसे सरकार कहते हैं। जिसे नीति निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन का अधिकार हो, उसे सरकार कहते हैं। यानी कि ऐसी संस्था या इंस्टीट्यूशंस जो रूल को बनाए और रूल को इम्प्लीमेंट करे, नोन एज गवर्नमेंट। करे और करवाए। हाँ, अर्थात नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में, अर्थात नीतियों के निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में केवल सरकार की भूमिका होती है। नीतियों के निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन में केवल सरकार की भूमिका होती है। ओनली किसकी रोल होती है? गवर्नमेंट का। हाँ, होती है। अब इधर लिखिए, गवर्नेंस में लिखिए, व्हाट इज द गवर्नेंस। लिखिए, संस्था या संगठन जिसमें नीति निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका होती है। बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका, दोबारा सुन लो और लिख लो, नो की ना नो काम। संस्था या संगठन जिसमें नीति निर्माण एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका को स्वीकार करता है या स्वीकार करना, उसे हम क्या कहेंगे? अभिशासन कहेंगे। आप समझिए,
तो गवर्नेंस क्या होता है और सरकार क्या होती है? तो सरकार का मतलब होता है कि रूल को बनाए और उसको क्या कर दे, इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन उसको गवर्नेंस कब कहेंगे? जब उन नीतियों के निर्माण और उन नीतियों के क्रियान्वयन में सिविल सोसाइटी और बाजार की भूमिका भी है, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब गवर्नेंस कहेंगे। यानी कि सरकार तुगलक वाला फरमान जारी ना करे। सिविल सोसाइटी क्या होती है? नागरिक समाज, इसे एनजीओ हम लोग कहते हैं। जब सरकार के नीतियों को एनजीओ क्या कर दे, प्रभावित कर दे, जब मार्केट प्रभावित कर दे सरकार के रूल एंड रेगुलेशन को, तब हम कहेंगे कि गवर्नेंस, तब उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। सिर्फ नियम बनाना और इम्प्लीमेंट करना ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार कहेंगे। लेकिन जब बने पॉलिसी बने, उसमें नागरिक समाज की भी भूमिका हो, उसमें मार्केट बाजार की भी भूमिका हो, तब उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सरकार ने एक नियम बनाया था किसान बिल को लेकर, बनाया था। उसमें क्या एनजीओ या संगठनों या मार्केट की कोई भूमिका थी? आंसर इज ना। भाई अगर एनजीओ देखा जाए तो जो उनका टिकट राय का संगठन है, भारतीय किसान यूनियन संघ जो भी है, वही तो है कि नहीं, भारतीय किसान संघ, तो उसकी कोई भूमिका थी क्या? उनसे पूछा गया भाई जिनके ऊपर नियम लागू होना है, क्या उनसे सहमति ली गई? नहीं ली गई। तो फिर वो नीति कैसे बनेगी, रूल कैसे बनेगी? जिस रूल को जनता मान्यता दे दे, जिस रूल को बाजार मार्केट मान्यता दे दे, वही रूल क्या होता है? सफल और सक्सेस होता है। तब हम कहते हैं इसे गवर्नेंस या अनुशासन। क्लियर? आगे लिखिए। सरकार के प्रकार, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अगली वाली हेडिंग, सरकार के प्रकार। क्या बता रहे हैं? एक एक हम बोलते जा रहे हैं, लिखते गए। पहला लिखिए, लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा लिखिए, लोक कल्याणकारी सरकार, वेलफेयर गवर्नमेंट। लोक कल्याणकारी सरकार, वेलफेयर गवर्नमेंट। तीसरा लिखिए, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। चौथा लिखिए, संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तीसरा, लोक कल्याणकारी सरकार। तीसरा लिखिए, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चौथा लिखिए, संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। पांचवा लिखिए, निरंकुश सरकार, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, निरंकुश सरकार। अगला लिखिए, हाँ, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। हाँ, और अगला लिखिए, नौकरशाही सरकार, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। हाँ, नौकरशाही सरकार, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। अब लिखिए, पहला, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
पहला पॉइंट लिखिए, जहाँ निर्णय लेते समय विचार विमर्श किया जाए, निर्णय लेते समय विचार विमर्श किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरे में लिखिए, नीति निर्माण में जनहित हो, नीति निर्माण के केंद्र में जनहित हो। नीति निर्माण के केंद्र में जन। चौथा लिखिए, तीसरा हाँ, जनहित, जनहित नहीं जानते हैं? जनता का ही। हाँ, अगला लिखिए, आम जनता को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार हो। आम जनता को अपना विचार व्यक्त करने का क्या हो? अधिकार हो। एक और लिख लीजिए, सामाजिक न्याय मौलिक अधिकार को कानूनी एवं संवैधानिक मान्यता हो। सामाजिक न्याय मौलिक अधिकार और ये जो पॉइंट है, जनता को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार हो, इसको हम लोग ऐसे करके 3 हेड में डिवाइड करेंगे। उसको नीचे कहीं लिख लीजिएगा। प्रेस या मीडिया, तीसरा वाला है इस वाले से क्या ऐसे यही लिख सकते हो? 3 पॉइंट इसी बना दो, 1 2 3। आखिर अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं? प्रेस या मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक लिख लीजिएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पहला प्रेस या मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा सोशल मीडिया। अरे सोशल मीडिया का मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। क्या पूछ रहे हो वो? क्योंकि आगे हमें लेट हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो? बोलो भाई। बता दिया गया है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाकी साथी बराती को बुला लीजिए भाई आप लोग। संख्या कम से कम 20 22 25 तो मेंटेन रहे। बंद कर दो।
नहीं भाई, ठीक है चलो। चौधरी साहब यस सर। बंद करिए इसको, और बच्चों को कहिए कि आएँ 20-22 तो कम से कम 18-20 मिनट। सर अभी आप चले जाइएगा लाइब्रेरी, कहीं आपके शिष्य और शिष्याएँ मिल जाएंगी। हमको क्या करेंगे? कुआं प्यासे के पास जाता है।